हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं 1 से 4 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। तो हम बता दें कि हमारे इंस्टीट्यूट में इसका फर्स्ट टेस्ट सीरीज हो चुका है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा बी, धर्म के आधार पर दो राज्यों पंजाब और बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, भारत के आधार पर देश के सीमा निर्धारण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हुआ। नंबर 3, भाषा के आधार पर सीमा निर्वाचन किन देशों के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। नंबर 4, भारत में क्षेत्र के आधार पर किन राज्यों के बीच सीमांकन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, बिहार और झारखंड। तो हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, भारत में भाषा के आधार पर किन राज्यों के बीच सीमांकन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, पंजाब एवं हरियाणा। नंबर 6, निम्नलिखित में किस राज्य का नाम तमिलनाडु हो गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, मद्रास। भारत के किस राज्य को काटकर छत्तीसगढ़ नामक राज्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। 8 नंबर, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन डी। नंबर 9, झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2000, जो अपने अस्तित्व में आया। नंबर 10, किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, तेलुगु। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले मेघालय भारत के किस राज्य का अंग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, असम। वर्तमान में किस राज्य में तेलंगाना नामक राज्य बनाने के लिए आंदोलन चल रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। तो 13 नंबर, भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी, झारखंड। 14 नंबर, भारत में देशी राज्यों की संख्या लगभग कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, 565। 15 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1953। 16 नंबर, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत पर कौन सा संकट नहीं आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विदेशी आक्रमण का संकट नहीं आया था। 17 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौती विद्यमान नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत को विश्व की राजनीतिक से अलग रखने की। 18 नंबर, इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जो कि सही है। 19 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हम जानेंगे ए, अनुच्छेद 370। 21 नंबर, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8।
22 नंबर, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डी अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 23 नंबर, भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1956। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। 25 नंबर, स्वतंत्रता भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1952। 26 नंबर, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कालीकलर। 27 नंबर, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी न्यायमूर्ति फजल अली। 28 नंबर, मंडल कश्मीर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बीपी सिंह। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दोहरी नागरिक। 30 नंबर, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए केंद्र को। 31 नंबर, केंद्र सरकार संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 32 नंबर, संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राज्यपाल। निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दोहरी नागरिक। 35 नंबर, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए केंद्र को। 36 नंबर, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। 37 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 38 नंबर, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुजरात। 39 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 245 से 255 तक। 40, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आय एवं व्यय। 41 नंबर, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5 वर्ष। 42 नंबर, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 43, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्विट्ज़रलैंड। 44 नंबर, राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 29 दिसंबर 1953। 45 नंबर, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से
किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। छियालीस नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूमन। 47 नंबर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 48 नंबर, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। 49 नंबर, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2000। 50 नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन योजना। 51 नंबर, संविधान निर्वात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर हम जानेंगे ए, जवाहरलाल नेहरू। 52 नंबर, संविधान निर्वात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मौलाना आज़ाद। 53 नंबर, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार, जो हमें प्राप्त नहीं है। 55, कानून का समान संरक्षण शतावली कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन। 56, भारत के वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 18 वर्ष। 57, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा। 58, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 500। 59 नंबर, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 30। 60, विश्व हिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर को। 61, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जिन्ना ने। 62 नंबर, किस नगर निगम के मेयर का चुनाव करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्थाई समिति। 63 नंबर, प्राचीन युग के राज्य का क्या रूप था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नगर राज्य। 64 नंबर, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाम मात्र की कार्यपालिका है। 65 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। 66 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 5। 67, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अटॉर्नी जनरल को। किसकी सलाह का विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए,
विधान सभा की। 69 नंबर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019। 70 नंबर, अभी भारत में कुल कितनी राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 28। 71 नंबर, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 72, सीमांत गांधी नाम से किसे पुरस्कार गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी खान अब्दुल गफ्फार को। 73 नंबर, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। 1952 में प्रथम निर्वाचन में लोकसभा के साथ साथ किसका चुनाव कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राज्य विधानसभाओं का। 75, लोकसभा के प्रथम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहने वाली कौन सी पार्टी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 76 नंबर, स्वतंत्रता पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राज्य नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था। 77 नंबर, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 78 नंबर, अशोक मेहता किस दल के नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। 79, स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मीनू मसाना। 80 नंबर, S.A. डांगे किस दल के नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के एक दलीय पद्धति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चीन। 82 नंबर, भारत में एकल पार्टी की प्रधानता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प के रूप में किसी सख्त राजनीतिक दल का प्रभाव था। 83 नंबर, कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1885। 84 नंबर, 1952 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस को कुल कितने सीटों पर सफलता मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 364। 85 नंबर, भारतीय जनसंघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1951। 86 नंबर, भारत में स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 87 नंबर, पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में संस्थापित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी केरल। 88 नंबर, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डी 1952। 79 नंबर 89 नंबर, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 90, भारत आम निर्वाचन के समय भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 14 करोड़। 91 नंबर, प्रथम आम निर्वाचन में साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 17। 92, द्वितीय आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1956। 93 नंबर, द्वितीय आम चुनाव आम निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 525। 94 नंबर, द्वितीय आम निर्वाचन में लोकसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितने
स्थान मिले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 22। 95 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आचार्य नरेंद्र देव। 96 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत के प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व था। ओके बाय। आशा करती हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय गाइस।